दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कहा जाता है यहाँ भगवान विष्णु स्वयं पद्मनाभ रूप में विराजमान है, जिनकी नाभि से प्रकट हुआ था सृष्टि का कमल। लेकिन इस मंदिर का रहस्य सिर्फ इतना नहीं, यहाँ छिपे हैं ऐसे गुप्त कक्ष जिनके दरवाजे आज तक नहीं खोले गए। आखिर क्या है भगवान पद्मनाभ के स्वरूप का रहस्य, और क्या है इस बंद दरवाजे के पीछे की दिव्य कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर, और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। भगवान पद्मनाभ श्री विष्णु का एक ऐसा स्वरूप है जो कई आध्यात्मिक अर्थों को लिए हुए हैं। इस नाम में पद्म का अर्थ है कमल और नाभ का अर्थ है नाभि। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड में चारों ओर जल ही जल था, तब भगवान विष्णु जो सिर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। तब से भगवान विष्णु को पद्मनाभ कहा जाने लगा। भगवान पद्मनाभ की विशेषता है कि वे शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। उनका यह मुद्रा विश्राम, संतुलन और ब्रह्मांडीय स्थिरता का प्रतीक है। उनके साथ श्री देवी, भूदेवी और ब्रह्मा जी भी विराजमान हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ कुछ इस प्रकार है। भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप में कमल ज्ञान और सृष्टि का प्रतीक है। विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होना सृष्टि में चेतना के जागरण का संकेत है। विष्णु का समुद्र पर शयन करना बताता है कि वे समस्त जगत में स्थित हैं, परंतु उससे अलग भी हैं। भगवान पद्मनाभ की उपासना से जीवन में ज्ञान, स्थिरता और समृद्धि आती है। यह स्वरूप व्यक्ति को अज्ञान, भय और मानसिक अशांति से मुक्त कराता है। जिनके जीवन में अस्थिरता या दिशा का अभाव है, वे पद्मनाभ उपासना से लाभ पाते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। उनका यह रूप अत्यंत रहस्यमयी, भव्य और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। यह मंदिर विश्व के सबसे धनवान मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ की मूर्ति में भगवान विष्णु के साथ भगवान ब्रह्मा जो कमल पर बैठे और भगवान शिव का भी प्रतीकात्मक दर्शन होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि एक समय महर्षि दिवाकर मुनि नामक एक संत अंजुता वन अर्थात वर्तमान में तिरुवनंतपुरम में तपस्या कर रहे थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और निरंतर उनका जाप करते रहते थे। एक दिन एक बालक ब्राह्मण उनके आश्रम में आया। मुनि ने उस बालक का बहुत स्नेहपूर्वक स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे बालक उनकी तपस्या में बाधा डालने लगा। वह उनसे विचित्र प्रश्न पूछता और खेल करता। इससे महर्षि क्रोधित हो उठे और उससे तपस्या में विघ्न डालने का कारण पूछने लगे। तभी बालक ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने महर्षि को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं यहाँ अनंत शयन मुद्रा में सदैव निवास करूंगा, ताकि मेरे दर्शन करने वाले सभी को मोक्ष प्राप्त हो। फिर भगवान विष्णु ने शेषनाग पर लेटे हुए अनंत स्वरूप में दर्शन दिए। उनका सिर तिरुवल्ला, नाभि तिरुवनंतपुरम और पांव त्रिविक्रमपुरम तक फैला था। महर्षि ने भगवान से विनती की कि वे इस रूप में सदैव पूजे जाएं। तब देवताओं की सहायता से भगवान की इस विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया गया।
मेरे प्यारे मित्रों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। मान्यता है कि मूर्ति 12,000 साल पहले बनाई गई मानी जाती है। इसे शालिग्राम शिलाओं, जिसे नेपाल के गंडकी नदी से लाई गई विशेष पवित्र शिला से बनाया गया है। शिलाओं को मिलने के लिए एक रहस्यमय पदार्थ कदान कंजू का उपयोग किया गया, जो आज भी अज्ञात है। भगवान विष्णु की मूर्ति में 3 द्वार हैं। पहले द्वार से भगवान के मुख और शेषनाग के दर्शन होते हैं। दूसरे द्वार से नाभि से निकलता कमल और ब्रह्मा जी दिखते हैं। तीसरे द्वार से भगवान के पवित्र चरण दिखते हैं। बाद में त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1750 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा ने स्वयं को पद्मनाभ दास घोषित किया, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं को भगवान पद्मनाभ के सेवक मानते थे। उन्होंने पूरा राजपाट भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। तब से यह राज्य और मंदिर ईश्वर की संपत्ति माने जाते हैं। तो देखा आपने, भगवान पद्मनाभ स्वामी का यह रहस्यमय मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि अद्भुत चमत्कारों का प्रतीक है, जहां हर द्वार एक रहस्य छिपाए बैठा है और हर कथा भगवान विष्णु की अनंत लीला को उजागर करती है। कहते हैं, जो सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अगर आपको यह दिव्य रहस्य पसंद आया हो तो जय श्री पद्मनाभ स्वामी जरूर लिखें और इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।